ने तेरा जवाब देखा है और बिना कांटों के गुलशन में महकता गुलाब देखा है। जोरदार ताली। आज के किसानों के मसीहा जिन्होंने अपना सारा जीवन किसानों को समर्पित किया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की यादगार में जो किसान दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली वाइस चांसलर कंबोज साहब, जो दो यूनिवर्सिटियों का कार्यभार संभाले हुए हैं, निदेशक शिक्षा, विस्तार शिक्षा डॉक्टर भगवान सिंह मंडल जी, जीत राम शर्मा जी, सारे इस विश्वविद्यालय के अलग अलग विषय के सारे ज्ञाता, प्रोफेसर, पत्रकार सहायता बंधु, किसान भाई और मेरी बहनें जो कृषि करती हैं और माताएं जो अन्नदाता के रूप में देश के खाद्यान्न भंडार भरने में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, आप सबको मैं नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जिस परिवार से मैं आता हूँ, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, किसानों के बीच से मैं आता हूँ, और उनकी सेवा का दायित्व मुझे आप लोगों ने दिया है, और खुशी खुशी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे से बढ़ सके उतना आपकी सेवा करूँ। हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने जो जागृति किसानों के बीच में लाई, और जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा लहराया, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के किसानों की सीना जो है गर्व से तोड़ा हुआ, किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा, और वो अवसर भारत के किसानों के लिए एक सौभाग्य का अवसर था। उसके बाद अगर किसानों के बारे में गंभीरता से किसी ने विचार किया, तो हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा कि मुझे किसान की आमदनी को बढ़ाना है, और उस दिशा में कहा ही नहीं, जितने कदम उठाने थे उनकी तरफ ध्यान दिया। और आप लोग समझ सकते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान को क्या चाहिए, उसकी जो धरा है, उसका खेत है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, सिंचाई की सुविधाएं हो, उचित रेट पर खाद बीज मिले, पूंजी उसको साहूकार की बजाय बैंकों से मिले। उसके बाद जो उसको सिंचाई की सुविधाएं हैं वो मिले, उसको जो जोखिम से मुक्ति मिले, क्योंकि किसान का एक ऐसा कार्य है जो हमेशा खुले में रहता है। प्रकृति की मार, किसी भी तरह की मार कभी भी आ जाती है, और पूरी मेहनत उसकी जो है, पसीना सारा साल का, 9 महीने का, 6 महीने का, पल भर के अंदर जो है उसको उसकी मेहनत को ले जाता है। तो उसके लिए उन्होंने फसल बीमा योजना लेके आए, और इन सब चीजों का परिणाम मैं देखता हूं पिछले 8 साल में धीरे धीरे करके किसानों को फायदा हुआ है। हरियाणा के अंदर भी पूरी गंभीरता से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उससे भी आगे बढ़ करके काम करने का कोशिश की है।
किसान के लिए नहरों का बजट दोगुना किया। इसी विभाग में देखता हूँ कि हर साल किसी भी अलग विभाग से ज्यादा बजट हमें मिलता है। और जो फसल बीमा योजना हम लेके आए, हरियाणा पहला प्रदेश होगा कि जिसका कंपनियों को जो पैसा गया है, किसान से गया, भारत सरकार से गया, हरियाणा सरकार से गया, जितना गया उससे 500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों को कंपनियों से ज्यादा बढ़ा है। और इसी का परिणाम है कि किसान इस बीमा योजना को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वेच्छा से अपनाए हुए हैं और खुशी खुशी इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे सामने हरियाणा में समस्या आई कि किसान की जो बाग और सब्जियां हैं उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ईद का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा बीमा नहीं हो पाता। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ करके हरियाणा सरकार के द्वारा, बागवानी विभाग के द्वारा योजना लेके हम आए, जिससे कि अपने आप 30,000 रुपये 40,000 रुपये का बीमा फलों और सब्जियों का हो जाता है। और ये जो योजना है हमारे विभाग की है, इससे भी किसानों को जोखिम से मुक्ति मिलेगी। भावांतर भरपाई की योजना हम लेके आए। सब्जियों के भाव, सच्चाई है कि मैं भी किसान हूँ, मेरा भी टमाटर 50 पैसे किलो मिल जाता है। शिमला मिर्च की बात अच्छी है कि जो किराया भी वसूल नहीं होता, एकदम से गलत आता है तो भाव गिर जाते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जो लगभग बहुत सारी सब्जियों का एक भाव निश्चित कर देता है और किसान का किसी भाव से बिके जो बीज का पैसा है वो डीबीटी के द्वारा किसान के खाते में हम दे देते हैं। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदता है और कोई प्रदेश इतनी खरीदारी नहीं करता। मंडियों का हमारे यहाँ जाल बिछा हुआ है, इसी वजह से हमारे यहाँ भंडारण की व्यवस्था अच्छी है। इसी वजह से भारत सरकार जो एफसीआई के द्वारा खाद्यान्न कृषि है, हरियाणा के किसानों को उससे बहुत लाभ मिलता है। हमारा आज देखिए बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हमारी सरकार ने कम किया, पुरानी सरकार ने ये किया। मैं तो ज्यादा इसका वो नहीं करता, श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन माताओं से, भाइयों से, किसान भाइयों से आपके धोखे से लाना चाहता हूँ। आप ध्यान करिए, आज बासमती किस भाव में करेगी? 6,500 मैंने भोरा मंडी में पता किया था, करनाल मंडी में पता किया था। आज तक इतिहास में जिस भाव से बासमती नहीं बिकी वो बिक रही है। मोटा जिसको हम नकली बासमती कहते हैं वो भी 4,500 रुपये बिक रही है। और जो एमएसपी में हम खरीद करते थे उसका भाव भी अच्छा है। पिछले साल आपने देखा होगा कपास का एमएसपी है, लेकिन एमएसपी से लगभग दोगुने और डेढ़ भाव पर कपास बिकी है। 10,000 के 9,000 के भाव पर। सरसों पर एमएसपी है। 2 साल हो गए हैं, हमें एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत नहीं। सरसों का भाव जो है हमारे केंद्र सरकार की, मोदी जी की नीतियों की वजह से, क्योंकि इम्पोर्ट जो होता था पाम ऑयल का होता उसमें ड्यूटी लगाई और उससे सरसों की हमारी जो डोमेस्टिक क्रॉप थी उसकी कंजप्शन बढ़ी, उसका भी भाव 6,500, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये तक कर दिया है। लगभग हर फसल हरियाणा के अंदर एमएसपी से ऊपर बिकी है। हमने कोशिश की है कि किसान की इनपुट कॉस्ट उसको कंटेन किया जाए। 6,500 करोड़ रुपया किसानों को हम बिजली की सब्सिडी देते हैं, लगभग फ्री के बराबर। साल का केबल का बिल 2,500 रुपये है, 200 रुपये महीना में। अगर उसको डोमेस्टिक रेट से उसको कैलकुलेट करें तो वही बिजली 1.5 लाख रुपए की होगी। सिंचाई का हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते। दक्षिण हरियाणा में पानी देने के लिए
जितना खर्चा सरकार का होता है, लिफ्ट के द्वारा पानी उठाना, बिजली का बिल, कर्मचारियों की सैलरी, करोड़ों करोड़ों रुपए हम जो अकेले बिजली का बिल देते हैं, और तब वो पानी हमारे कहावत है गाँव वाले की, दूध के रेट पर पानी सरकार जो है किसान को उपलब्ध करा रही है। और खाद आपने देखा होगा, यूरिया का पिछले कितने सालों से वही भाव है। पहले की सरकारों में हर साल भाव बढ़ते थे। डीएपी का भाव देखिए, सिर्फ 100 रुपए बढ़ाया है पिछले 7-8 साल में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन चीज खादों के भाव 3-3 हजार रुपए का एक बैग इसका भारत सरकार ने इम्पोर्ट किया है यूरिया का। 5-5 हजार रुपए का डीएपी का बैग इम्पोर्ट करके तब यूरिया को 266 रुपए, 1350 रुपए में डीएपी को मिलता है। और ये हम कोई ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि अन्नदाता जो है वो हमारी सामर्थ्य है, भारत का दिल है। अन्नदाता की वजह से आज देश जो है दुनिया के अंदर हमारा नाम कर रखा है। और आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि इस संकट में, कोरोना काल के संकट में जो अर्थव्यवस्था को बल दिया है वो किसानों ने दिया है। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ, सारे काम धंधे नीचे बैठ गए थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईटी, तरह तरह के उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे, नीचे चले गए थे, माइनस में। अकेला एक चमकता हुआ सितारा था जो कृषि का, जो ऑल टाइम हाई ग्रोथ जिसने दिखाई है। मैं नमन करता हूँ अन्नदाता को, नमन करता हूँ नमन करता हूँ। आप लोगों की मेहनत की वजह से दुनिया में आज अनाज का संकट है, लेकिन भारत का सामर्थ्य यह है कि पिछले कितने सालों, 2 साल 2.5 साल से, जब से कोरोना का संकट आया था, गरीब भाइयों के पास खाने की समस्या थी, उनके कारोबार बंद हो गए थे। मोदी जी ने उनको फ्री में अनाज बांटना शुरू किया और 80 करोड़ लोगों को खाने का अनाज भारत सरकार दे पाती है, तो आज तक भी दे रही है। सारी दुनिया इस चीज को आश्चर्य मानती है कि दुनिया के अंदर खाद्यान्न जो है पैसे से नहीं मिलता। आज बड़े बड़े विकसित राष्ट्र जो है उसमें खाद्यान्न के भाव 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ गए हैं, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो 80 करोड़ लोगों को पिछले कितने दिनों से फ्री में अनाज बांटता है। इसका श्रेय मैं भारत के किसान को, हरियाणा के किसान को, किसान माताओं को देता हूँ कि आपने जो उत्पादन किया उसका परिणाम है कि आज सारे भारत का नाम दुनिया के अंदर हो गया। किसानों की आमदनी बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है, नीतियां बनाकर काम करते हैं। और मैं किसान भाइयों से एक प्रार्थना करता हूँ कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में संकट सबसे बड़ा क्या है कि हमारी ग्रोथ छोटी है। 2-2 एकड़ के, 1-1 एकड़ के, 1.5 एकड़ के किसान हो गए और ये ग्रोथ घट ही रही है। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया कि देश के अंदर